नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं नए वीडियो में हाजिर हूं दोस्तों। आज मैं बिहार एसएससी इंटर एक्सरे परीक्षा 2025 के लिए इंपोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं दोस्तों, जो कि है विज्ञान में दोस्तों। टॉप 40 क्वेश्चन है दोस्तों, 40 में 40 करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये पिछले बैच में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। मॉक टेस्ट नंबर 32 है दोस्तों। डेली शाम के 6 बजे इसका लाइव क्लास चलता है दोस्तों, तो लाइव क्लास में जुड़ने की जरूर कोशिश करेंगे दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक वीडियो एक लाइक जरूर कर दो दोस्तों। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों, उससे पहले एक वीडियो जरूर लाइक कर दें। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, बीजों का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, बीजों का जो अध्ययन कहलाता है दोस्तों स्पर्मोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? स्पर्मोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नींबू में डायबैक रोग किसकी कमी से होता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, नींबू में जो डायबैक रोग होती है दोस्तों, ये होती है दोस्तों कॉपर की कमी से। किसी कमी से दोस्तों? तो कॉपर कमी से होता है रोग दोस्तों नींबू में। ऑप्शन 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वरुण योजना का संबंध किससे है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, वरुण योजना का संबंध दोस्तों कृत्रिम वर्षा से। किससे दोस्तों? तो कृत्रिम वर्षा से। ऑप्शन नंबर 30 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है दोस्तों? भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, ये है दोस्तों कानपुर में दोस्तों भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वनस्पति समूह का सबसे बड़ा संघ कौन सा है दोस्तों? वनस्पति समूह का सबसे बड़ा संघ कौन है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, ये है दोस्तों थैलोफाइट है, जो वनस्पति समूह का सबसे बड़ा संघ। ऑप्शन नंबर ये इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी तो दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, नाबार्ड की स्थापना किया गया था 12 जुलाई 1982 ईस्वी को। कब किया था? 12 जुलाई 1982 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अल्फांसो ये आम्रपाली किसकी प्रजाति है दोस्तों? ये दोनों तो याद रखना दोस्तों, ये दोनों प्रजाति है दोस्तों आम की। किसकी प्रजाति है दोस्तों? आम की। ऑप्शन नंबर 30 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंगूर का बगीचा किसे कहा जाता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, अंगूर का बगीचा कहा जाता है नासिक को कहा जाता है। किसको दोस्तों? नासिक। ऑप्शन नंबर 30 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बकरी के किस नस्ल को विश्व की दूध की रानी कहा जाता है दोस्तों? बकरी के किस नस्ल को विश्व की दूध की रानी कहा जाता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, दूध की रानी कहा जाता है सानेन को। किसको दोस्तों? सानेन। ऑप्शन नंबर 30 का सही है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का अन्न का भंडार किसे कहा जाता है दोस्तों? तो याद रखना तो भारत का अन्न का भंडार कहा जाता है दोस्तों पंजाब को। किसको कहा जाता है दोस्तों? पंजाब को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 30 का सही है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है दोस्तों? केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, ये जो स्थित है दोस्तों मखदूम में स्थित है। कहाँ दोस्तों? मखदूम में। ऑप्शन नंबर 30 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मुर्गी के अंडा में कितना प्रोटीन होता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, मुर्गी के अंडा में होता है 12% प्रोटीन होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 30 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, बकरी का वैज्ञानिक नाम है कैपरा हिरकस। क्या है? कैपरा हिरकस। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? तो याद रखना पक्षियों का अध्ययन कहला ऑर्निथोलॉजी। क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी। ऑप्शन नंबर 20 का सही है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आम में लिटिल लीफ रोग का कारण क्या है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, आम में लिटिल लीफ के कारण है जिंक की कमी। क्या है कमी दोस्तों? जिंक की कमी। ऑप्शन नंबर 1 का सही है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। फसल बीमा योजना कब से लागू किया गया है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, फसल बीमा योजना जो लागू किया गया दोस्तों 1 अप्रैल 1985 ईस्वी को किया गया। कब किया गया? 1 अप्रैल 1985 ईस्वी। ऑप्शन नंबर 30 का सही है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन तो भारतीय बागवानी अनुसंधान
संस्थान कहाँ है दोस्तों? भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, ये है जो बेंगलुरु में है। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ है दोस्तों? तो बेंगलुरु में है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केंद्रीय पशु चिकित्सक अनुसंधान संस्थान कहाँ है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, ये जो स्थित है दोस्तों, केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है बरेली में। कहा दोस्तों? तो ये बरेली में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। हिरण का मांस क्या कहलाता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, हिरण का जो मांस कहलाता है दोस्तों, बेंसिन कहलाता है। क्या कहलाता है? बेंसिन। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वाधिक भेड़ किस देश में पाले जाते हैं दोस्तों? तो याद रखना तो दोस्तों, सर्वाधिक भेड़ जो पाले जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में पाले जाते हैं। कहाँ दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भूरी क्रांति का संबंध किससे है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, भूरी क्रांति का संबंध दोस्तों उर्वरक उत्पादन से। किससे दोस्तों? उर्वरक उत्पादन से। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रजत क्रांति किससे संबंधित है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, रजत क्रांति संबंधित है दोस्तों अंडा उत्पादन से। किससे दोस्तों? अंडा उत्पादन से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, ये जो संस्थान स्थित है हिसार में। कहाँ दोस्तों? हिसार में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन तो केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, ये है लखनऊ में। कहाँ दोस्तों? लखनऊ में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जमुना परी किसकी एक प्रजाति है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, जमुना परी किसकी एक प्रजाति है? तो याद रखना दोस्तों, ये है जो बकरी से दोस्तों। किसी से? बकरी से। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, मछलियों का अध्ययन कहलाता है इक्थियोलॉजी। क्या कहलाता है? इक्थियोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जाफराबादी किस जानवर की एक प्रजाति है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, जाफराबादी है जो जानवर है भैंस की प्रजाति। किसी प्रजाति है दोस्तों? भैंस की। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सुअर का मांस क्या कहलाता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, सुअर का जो मांस कहलाता है पोर्क कहलाता है। क्या कहलाता है? पोर्क। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मकड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, मकड़ियों का अध्ययन कहलाता है ऑर्निथोलॉजी। क्या कहलाता है दोस्तों? एरिनोलॉजी। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैल के वीर को किस में रखा जाता है दोस्तों? कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैल के वीर को किस में रखा जाता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, ये रखा जाता है द्रव नाइट्रोजन में। किसमें रखा जाता है? तो द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, कृष्ण क्रांति का संबंध है दोस्तों पेट्रोलियम से। किससे दोस्तों? कृष्ण क्रांति का पेट्रोलियम से। ऑप्शन में ए इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्राकृतिक का हलवा किसे कहा जाता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, प्राकृतिक के जो हलवा कहा जाता है दोस्तों, केचुआ को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? केचुआ को। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पश्मीना ऊन किससे प्राप्त की जाती है दोस्तों? पश्मीना ऊन है जो किससे प्राप्त की जाती है? तो याद रखना तो दोस्तों, ये याद किया जाता है बकरी से दोस्तों। पश्मीना ऊन किससे प्राप्त होता है? तो बकरी से। ऑप्शन में 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सारंग मूंगा एवं खैरा किसकी एक प्रजाति है दोस्तों? सारंग मूंगा एवं खैरा किसकी प्रजाति है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, ये प्रजाति है दोस्तों मधुमक्खी की। सारंग मूंगा और खैरा किसकी प्रजाति है? तो मधुमक्खी की दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
मुर्गियों में रानी खेत बीमारी किससे होती है दोस्तों? मुर्गियों में रानी खेत बीमारी है जो किससे होती है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, ये जो बीमारी होती है दोस्तों विषाणु से होती है। किससे दोस्तों? विषाणु से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों। भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, भेड़ का जो वैज्ञानिक नाम है दोस्तों ओविस एरिज है। क्या है? ओविस एरिज। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या। बच्चों वाली गाय को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, बच्चों वाली गाय को कहा जाता है दोस्तों डैम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डैम। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कृत्रिम रेयान कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, कृत्रिम रेयान जो कहलाता है दोस्तों सिल्क है। कौन है? सिल्क। ऑप्शन नंबर 30 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे पहला क्लोन स्तनधारी है दोस्तों कौन है दोस्तों? सबसे पहला क्लोन स्तनधारी है दोस्तों। तो याद रखना दोस्तों, ये है डॉली है। क्या है दोस्तों? डॉली। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पीली क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, पीली क्रांति का संबंध है दोस्तों तिलहन से। किसके दोस्तों? तिलहन से। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कच्चे फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? कच्चे फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग याद रखना, एक तो एथिलीन है, दूसरा एस्ट्रीन। ये दोनों को प्रयोग किया जाता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन दो, विश्व का कहवा पात्र किसे कहा जाता है दोस्तों? विश्व का कहवा पात्र है जो किसे कहा जाता है दोस्तों? तो याद है तो कहवा पात्र कहा जाता है, ब्राजील को बोला जाता है क्या? कहवा पात्र। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होता है दोस्तों? अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, अंगोरा ऊन जो प्राप्त होता है दोस्तों खरगोश होता है। तो ये थे टॉप 43 क्वेश्चन दोस्तों, जो इस बार एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट जरूर बताना। अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और वीडियो में कुछ कमी लगे तो कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, थैंक्स, यू, बाय।